प्रिय विद्यार्थी, आपका हमारे एजुकेशन चैनल GN एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम कक्षा 8 का अध्याय नंबर जो दूसरा है, एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो चर और अचर राशि से मिलकर बनी होती है वो क्या होती है, समीकरण। यानी समीकरण के अंदर हमारे पास दो प्रकार की राशि होती है, एक तो चर राशि और दूसरी होती है अचर राशि। और समीकरण को समता के चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। समता का चिन्ह यानी जो बराबर का चिन्ह है वो लगा होता है। देखिए, बराबर का चिन्ह मतलब ये हमारा समीकरण के अंदर समता का चिन्ह होता है और इसके दोनों तरफ दो पक्ष होते हैं। ये जो पक्ष होता है बायां पक्ष, दूसरी तरफ दाएं हाथ की जो तरफ जो पक्ष होता है वो अपना होता है दायां पक्ष। अब बाएं पक्ष और दाएं पक्ष के अंदर यहाँ पर चर और अचर राशि लिखी हुई होती है। अब जानते हैं कि चर राशि क्या होती है। चर राशि सीधी भाषा में जाने तो अल्फ़ाबेट के जो अक्षर समीकरण के अंदर लिखे होते हैं वो अपनी होती है चर राशि। अगर परिभाषिक रूप में हम जाने चर राशि किसे कहते हैं, चर राशि यानी जिनका मान बदलता रहता है, जिनका मान बदलता रहता है मतलब प्रत्येक समीकरण के अंदर ये जो चर राशि दी गई होगी, हो सकता है वो x हो, y हो, z हो या अन्य कोई चर राशि हो सकती है। इसका मान प्रत्येक समीकरण के लिए अलग अलग होता है। लेकिन अचर राशि होती है उनका मान बदलता नहीं है, जिनका मान नहीं बदलता मतलब वो उनका मान स्थिर होता है, बदलता नहीं है। जैसे हमारे पास सीधी तौर पे जाने तो जो काउंटिंग के जो नंबर होते हैं, गिनती के जो नंबर होते हैं, वो सब के होते हैं अचर राशि होती है। ठीक है, अब इस प्रकार के एक समीकरण बनाना चाहें जिसके अंदर चर और अचर राशि हो, तो वो आप जान सकते हैं कि जैसे हमारे पास कोई समीकरण हो 2x + 3 = 4। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि चर राशि इसके अंदर कौन सी है और अचर राशि कौन सी है। अब देखो, जो ये x दिया गया है ये इस समीकरण के अंदर चर राशि है। इसके अलावा जो संख्याएं दी गई है 2, 3, 4, ये जो 2, 3, 4 ये अपने पास क्या है, अचर राशि। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि चर राशि जिसका मान बदलता रहता है, यानी इस समीकरण के लिए इस x का मान कुछ और होगा, अन्य कोई समीकरण होगी उसके लिए इस x का मान है कुछ और होगा। तो हमने क्या जाना कि समीकरण क्या होता है, जो चर और अचर राशि से मिलकर बनी होती है। इन दोनों को सम्मिलित रूप से बीजीय व्यंजक भी कहते हैं। समीकरण को एक समता के चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। ये जो समता का चिन्ह होता है, इसके बाएं हाथ की तरफ का जो पक्ष होता है वो बायां पक्ष और इसके दूसरी तरफ जो दाएं हाथ की तरफ जो पक्ष होता है वो दायां पक्ष। ठीक है, अब हम जानेंगे कि चर राशि जिनका मान बदलता रहता है, जैसे हमारे पास जो x, y, z ये होगी वो क्या होगी, चर राशि। ठीक है, या जो सीधी भाषा में अगर कहना चाहें तो अल्फ़ाबेट के जो अक्षर होते हैं वो अपने चर राशि के अंदर आते हैं। ठीक है, अचर राशि जिसका मान बदलता नहीं है। ठीक है, जो काउंटिंग के नंबर है 1, 2, 3, 4, इसके अलावा अन्य कुछ भी संख्या हो सकती है। ठीक है, ये अपनी क्या कहलाएगी, अचर राशि। इन चर और अचर राशि से एक समीकरण किस प्रकार से मिलकर बनी होती है वो ये है। ठीक है, तो यहाँ पर जो x है वो एक चर राशि है, 2, 3 और 4 ये अचर राशि है। अब अपने टॉपिक पे आते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो मतलब जो भी समीकरण हमारे पास होगी उसके अंदर जो चर राशि होगी, जो चर होगा वो क्या होगा, एक ही होगा। जैसे ये जो समीकरण दी गई है इसके अंदर जो चर है वो क्या है, एक ही है। और कोई भी समीकरण हो सकती है 3x + 2 = 8। ठीक है, इसके अंदर जो चर दिया गया है वो भी एक है। ठीक है, यहाँ पर रैखिक का मतलब क्या है। ठीक है, रैखिक का मतलब क्या है, जब भी ये जो इस प्रकार की समीकरण दी गई होती है, ठीक है, इनको हम हल करते हैं तो x का हमारे पास जो भी मान आता है, ठीक है, x का
प्रत्येक समीकरण के लिए अलग अलग मान होता है। इस x का जो भी मान आता है अगर उसको हम हमारे पास जो ग्राफ होता है उसके अंदर अंकित करते हैं तो वो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। वो क्या होती है, हमारे पास एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, क्योंकि हो सकता है x का मान जैसे यहाँ पर 0 होता है, ये अपना x होता है, ठीक है। यहाँ पर 0 से इस तरफ जो होता है x का माइनस के अंदर जो मान आएगा वो लिखा जाता है, और 0 से इस तरफ चलते हैं तो x का जो प्लस के अंदर जो मान आता है वो लिखा जाता है, ठीक है। तो हो सकता है किसी समीकरण के लिए x का मान जैसे 1 भी आ सकता है, किसी के लिए 2 भी आ सकता है, या अन्य कोई भी मान आ सकता है। जब इसको हम ग्राफ के अंदर दर्शाते हैं तो हमारे पास हो सकता है एक यहाँ पर आए, तो यहाँ पर जो एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है, ठीक है। 0 से 1 तक चलते हैं या 0 से 2 तक चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक सीधी सरल रेखा प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने जाना कि एक चर वाले रेखिक समीकरण क्या होता है, समीकरण के बारे में जाना। रेखिक का मतलब जब हम इसको ग्राफ के अंदर दर्शाते हैं तो हमारे पास एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है, ठीक है। ये था एक चर वाले रेखिक समीकरण का हमारे आज की क्लास में परिचय। इससे जो आगे की कक्षा में हम ये जानेंगे कि भी कोई भी समीकरण होती है उसको किस तरीके से हल किया जाता है। जैसे ये जो समीकरण दी गई इसको कैसे हल कर सकते हैं, ये जो समीकरण दी गई है इसको कैसे हल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।